जय माता दी। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम शुक्रवार के दिन सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा और आरती। इसे आप पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे से जो जूठन बचती वो 7वें बेटे को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला कि देखो, मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और उन्हें आग्रह कर जिमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सो चटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी, देख दुरु मंदिर, सुधी मती हमारी बिसारियो, रखियो मन कर बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। इतना कहकर उसके पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा कि काम देकर दाम मिलेंगे। अब साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वह करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते और घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नेरली में पानी दिया जाता था। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है और मन की चिंताएं दूर होती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। पति बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है। सब तरह सुख शांति होती है। घर में धन जमा होता है। जायदाद पैसा का लाभ होता है। रोग दूर हो जाता है तथा मन में जो भी कामना हो वह भी पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं।
वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी तो बताओ, आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके लेना। 1.25 पैसे से 5.25 आना तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना। कथा के बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला करके उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु कथा कहने का नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 3 साल में कार्य को अवश्य ही सिद्ध कर देती है। कार्य होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेराटे का खाजा तथा इसी अनुपात में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उस पैसे से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देख पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। तब सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी कि माँ, मैं तो निप्ट मूर्ख हूँ, नियम को नहीं जानती, मैं बहुत ही दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा पैसा भी पहुँचा। यह सब देखकर जेठानियाँ मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, तब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है कि भैया पत्थर आए, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो उसे सपन में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सौपन में प्रकट हो कहने लगी कि साहूकार के बेटे सोता है या जागता। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। वह बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊं। तब माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सुबह नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। तब देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे सुबह जल्दी उठ। उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात को अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। तब एक बूढ़ा बोला, भाई मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा इसमें क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा।
थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ से काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछती है कि माता, धूल कैसी उड़ रही है? तब माँ कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बोझ आंगन में डालकर दरवाजे पर जोर से आवाज़ लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई यही निवास करें, भोजन बना खा पी कर गाँव जाएंगे। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम ले गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ें देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में ही आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? तब माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ भी नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी, नारियल की खोपड़ी में पानी मांगती है। तब वह लज्जित होकर बोला कि ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माता का उद्यापन करना है। तब पति बोला, बहुत ही अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है कि देखो रे, भोजन के बाद सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, यह देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ भी नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से वचन सह नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़के ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल में उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी।
माँ बोली अब भूल मत जाना। वह बोली अब भूल न होगी माँ, अब बताओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर की ओर चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली भला हुआ अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई, लड़कों को सिखा दिया कि पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के कहने लगे हमें खीर नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लेकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रो जाती है, आज क्यों न मैं इनके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूर्य के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन आ रही थी। दहलीज में पांव रखते ही सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता घर आई है, यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, को पटक दिया। इतने में माँ के प्रपास से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारी किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए। विनती कर कहने लगे कि हे माता, हम तो मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा माता सबको दे। जो भी कहानी सुने हुंकार भरे, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए संतोषी माता की जय हो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की, सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी, माँ धारण किन हो, मैया माँ धारण किन हो। हीरा पन्ना दमके, हीरा पन्ना दमके, तन सिंगार लिनो। जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि, बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हस्त करुणामयी, मंद हस्त करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी, चंवर ढूंढे प्यारे, मैया चंवर ढूंढे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परम प्रिय, तामे संतोष कियो, मैया तामे संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भगतन वे भव दियो। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई,
कथा सुनत मोही जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करी हम बालक, विनय करी हम सेवक, चरणन सिर नाई जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे मारे, जो मन बसे मारे, इच्छित फल दीजे जय संतोषी माता। दुखी दारिद्र रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो, मैया वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो जय जगदम्बे, मैया जय जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे, मैया जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, मैया जो कोई जन गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे जय संतोषी माता। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। बोलिए संतोषी माता की जय हो।